पाकिस्तान से हालिया जंग में अपने 4 पायलटों समेत 250 से जायद फौजियों के मरने की खबर कई माह तक छुपाने के बाद बिलाखिर अब मोदी सरकार ने मजबूर होकर तस्लीम कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे पाकिस्तान के हाथों भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। ये इस बात का एतराफ है कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के जवाबी वार निहायत कारगर साबित हुए थे। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान मारे जाने वाले 4 में से 3 पायलट्स राफेल तैयारे उड़ा रहे थे। मोदी सरकार शायद और कई महीने भी ये खबर छुपाए रखती, लेकिन मरने वाले फौजियों को एजाज़ात देने के हुकूमती फैसले ने इस हकीकत को आश्कार कर दिया। एजाज़ात के लिए जारी की गई सरकारी लिस्ट से हलाक होने वाले इंडियन फौजियों की असल तादाद मंजर आम पर आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 रोज पाक भारत जंग के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन आर्मी के 250 से जायद फौजी एहलकार मारे गए। इनमें 3 पायलट्स फ्रांसीसी साख्ता जदीद तरीन लड़ाकर राफेल जहाज उड़ा रहे थे। इसके अलावा भारतीय फौज ने एतराफ किया है कि उधमपुर एयरबेस पर उनका जदीद तरीन S-400 फिजाई दिफाई निजाम ऑपरेट करने वाले 5 ऑपरेटर्स भी पाकिस्तानी हमलों में हलाक हुए। उधमपुर में एयर डिफेंस यूनिट के 9 एहलकारों को भी फौजी एजाज देने का फैसला किया गया है। इसका वाज़ा मतलब यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई में भारत का रूस से हासिल करदा जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया था। इसके अलावा राजौरी की एविएशन बेस पर मारे गए 2 फौजी एहलकारों और उड़ी सप्लाई डिपो के कमांडर समेत 4 मजीद फौजी अफसरान भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें भारतीय हुकूमत फौजी एजाज़ात देने वाली है। याद रहे कि अमूमी जंगों के बाद ऐसे फौजी अफसरान को सरकारी एजाज़ात से नवाजा जाता है जिन्होंने दुश्मन का कामयाबी से मुकाबला किया हो। ताहम भारत में ये रिवायत नजर नहीं आती, चूंकि 2019 में पाक फिजाइया के हाथों गिराए जाने वाले भारतीय तैयारे के गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को भी वतन वापसी पर एजाज से नवाजा गया था, हालांकि वो अपने मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी बना था। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार और भारतीय फौज ने पहले तो पठानकोट और उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जवाबी हमलों में होने वाले नुकसानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अब इन्हीं वाकयात में मारे जाने वाले फौजियों को एजाज़ात दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार अंदरूनी दबाव के नतीजे में फौजी हलाकतों को तस्लीम करने पर मजबूर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भारी फौजी नुकसानात के बाद ही भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की थी। बताया जाता है कि भारी फौजी नुकसानात के बाद भारत इस पोजीशन में नहीं था कि पाकिस्तान के साथ जंग जारी रखता, लिहाजा अमेरिकी सदर ट्रंप से दरख्वास्त की गई कि वो दोनों ममालिक के माबैन सालिस बनकर जंग बंदी करवाएं। ये इतलात भी आ रही हैं कि भारतीय फौजी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात देने के लिए शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार थी, जबकि मोदी सरकार शर्मिंदगी से बचने के लिए यह मामला दबा कर रखना चाहती थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से जायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। ताहम मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ज्यादा मारे जाने वाले फौजियों में से 100 से जायद फौजी एहलकारों और पायलट्स को अवार्ड्स देने का फैसला किया है। यानी भारत अपनी रुसवाई छुपाने के लिए हलाकतों के हवाले से अब भी असल हकाइक छुपा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन छुपाई गई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी जवान और 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के 5 जवान भी एजाज़ात के मुस्तहिक करार पाए गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हेडक्वार्टर्स 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 9 मरने वाले फौजी एहलकारों को भी एजाज़ात दिए जा रहे हैं। भारतीय फिजाइया के हलाक 4 पायलट्स बशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स को भी एजाज़ात देने का फैसला किया गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पठानकोट और उधमपुर समेत पाकिस्तान के मौसर हमलों के बाद इंडिया फौरी सीज फायर पर मजबूर हुआ था। ताहम हलाक भारतीय फौजियों के लवाहिकीन पर दबाव है कि वो अपने प्यारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।